तवज्जो। जिगर को थाम कर, जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। यहां से मैं सुगरा का खत ये वाकया शुरू कर रहा हूं, उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो दिल के सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। दिल के सोज़े गम दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो दिल के सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। क्या बात है। बंद यहां से पेश कर रहा हूं कैसे। गए मक्के से सुए करबला जब लाल है दर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। वक़्त छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के
पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी, बाप छूटे और वतन छूटा। कफस में जैसे बुलबुल फंस गई, अपना चमन छूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में। शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो जाना जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो जाना जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो जाना जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो जाना जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अब मैं अगला बंद पढ़ रहा हूं। देखिए, अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। मेरी माँ बहनें भी समाप्त करें, तवज्जो। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। न जाने नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो क्या बात है, क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है, क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी। मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता।
कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों